हरियाणा महिला आयोग ने आज बॉलीवुड के बादशाह रैपर जिनका एक गाना आया था टटेरी, जो विवाद में घिर गया, और आज सम्मन जारी किया था कि आज उन्हें हाजिर होना होगा। वो तो नहीं आए, उनके लीगल टीम आई, काफ़ी तल्ख टिप्पणी हुई, महिला आयोग के आमने सामने हुए, तो एक ऑर्डर जारी किया गया बादशाह को तुरंत गिरफ्तार करे। महिला आयोग ने ये कहा है और उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त करे। वकील साहब हमारे साथ है, अक्षय दहिया, अनुज चौधरी जी, मुकुल खत्री, ये पूरी लीगल टीम है। अक्षय जी, अभी बड़े ऑर्डर जारी कर दिए, गिरफ्तारी की तलवार लटकी है बादशाह के ऊपर, आप किस नज़रिए से देखते हो? ये बिल्कुल ही गलत है। जो मैडम ने आज ऑर्डर दिए हैं वो एकदम बायस्ड होकर ऑर्डर दिया गया है। ना हमें सुना गया है, ना हमारी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने एक्सेप्ट करी, जबकि हमने जाके उन्हें सुबह ही, वो मैडम ने कहा कि ये 11:30 बजे यहाँ पे पेश नहीं हुए हैं। हम 11 बजे से आयोग में बैठे हुए थे, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, इवन कंप्लेनेंट भी वहाँ बैठे हुए थे, हमने उनको भी बोला कि हम यहाँ आ गए हैं और आज बादशाह जी पेश नहीं हो सकते, क्योंकि उनके भी कुछ कमिटमेंट्स थे जिनको लेके उनको पूरा करना पड़ता है और जिनकी वजह से आगे चलकर उनके काम को भी दिक्कत हो सकती है। आगे क्या रहेगा? तो इन्होंने तो जारी कर दिया ऑर्डर, हरियाणा पुलिस को गिरफ्तार करो, पानीपत में भी एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है, तो अभी सरेंडर या फिर गिरफ्तारी क्या कुछ क्या रहेगा? अभी तक पानीपत पुलिस ने कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। पंचकुला में है ना? पंचकुला में एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो एक नॉन बेलेबल वारंट्स है। आज जब भी हमें उसमें बुलाया जाएगा तो हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं, अपनी अपीयरेंस देने के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए भी हम तैयार हैं, माफ़ी मांग चुके हैं। माफ़ी बादशाह मांग सकते थे, मामला टल भी सकता था। सुबह जो माहौल था, कहीं ना कहीं ऑफ रिकॉर्ड हमने बातचीत की कि आज विवाद टल सकता था, आना चाहिए था। हम भी विवाद टालने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर उनको विवाद को टालना नहीं होता तो आज वो अपनी लीगल टीम को यहाँ नहीं भेजते। अगर हमें यहाँ भेजा है तो हम विवाद टालने के लिए ही थी, और हमने हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी ही विनती की थी कि हमें एक 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ चल रही हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं वो, और पूरे हरियाणा में जो सब चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनको भी मेंटली परेशान कर रहा है। एक ऑर्डर जारी किया है कि भाई शो नहीं होने देंगे इंडिया में। ऐसा हो सकता है कानूनी तौर पे कि भाई एफआईआर दर्ज है? अभी तक कोर्ट के ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है कि शो नहीं होगा उनका या नहीं होंगे, बायकॉट करा जाए, या कोर्ट का ऐसा कोई हमें ऑर्डर नहीं आया। और जहाँ भी जनता हमें प्यार से बुलाएगी, हमारा शो होगा, जनता हमें देखना पसंद करेगी तो हम शो करेंगे। आगे क्या रहेगा फिर? आप लीगल तौर पे क्या करने वाले? अब आगे अगर एफआईआर दर्ज होती है हम तो उस हिसाब से अपने एक्शन लेंगे। अभी तक कोई एफआईआर नहीं है हमारे पास। तो जो शब्दावली थी वो क्या देखते हैं कानूनी तौर पर? आप तो कानून के जानकार अच्छे। कानूनी तौर पे जो मैडम ने शब्द वहाँ पे यूज़ करे वो एकदम बायस थे कि अब मैं उसको दिखाऊंगी कि क्या होता है। यहाँ पे हम किसी को बादशाह के शब्द भी जो गाने में यूज किए उसकी जिक्र भी। बादशाह के शब्द जो यूज़ हुए हैं वो उनके दिमाग की एक, हम उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक कलाकार नहीं हूँ। मैं लॉ के बारे में बता सकता हूँ, जैसे मैं एक वकील हूँ, आप पत्रकार हो तो आप उसके बारे में बता सकते हो। एक कलाकार के दिमाग में क्या कुछ चलता है वो कोई नहीं कह सकता। अच्छा, उस पर जिसने भी आपत्ति जताई, हमने वो वीडियो यूट्यूब से हटा दी गई है। हाँ जी, यूट्यूब से वो वीडियो हटा दी गई है और अब वो यूट्यूब पे भी नहीं है। अपने लिए माफ़ी भी मार दी है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें भी अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाए। शुक्रिया सर। तो अक्षय दहिया और तमाम उनकी लीगल टीम पानीपत कोर्ट में मौजूद थी। हालांकि बड़े जो ऑर्डर जारी किया महिला आयोग ने, उन पे कितना इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बादशाह की टीम थी, लीगल टीम, वो नाखुश नज़र आई है। उन्होंने ये कहा कि बायस्ड होकर फैसला लिया गया। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्योंकि बादशाह पर अब जो गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। अपने सहयोगी गुलशन के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत।